वेनेजिया की खूबसूरत नहरों के बीच एक ऐसा द्वीप है जिसे देखने से पहले ही नाविक रास्ता बदल लेते हैं, जहां हवा ठंडी नहीं भानी लगती है और जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं हजारों लाशों की राख है। ये है पोवेग्लिया आइलैंड, इटली। वो द्वीप जहां प्लेग के मरीजों को जिंदा छोड़ दिया गया, जहां पागल डॉक्टर ने इंसानों पर प्रयोग किए और जहां आज भी कहा जाता है कि रात को आत्माएं चीखती हैं। ये कहानी सिर्फ भूतों की नहीं है, ये कहानी है डर, दर्द, पागलपन और इंसानी क्रूरता की। एक ऐसी सच्चाई की जिसे इतिहास ने दफना दिया, लेकिन पोवेग्लिया ने कभी नहीं भूला। अगर आपको लगता है कि डर सिर्फ कल्पना है, तो ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये है पोवेग्लिया आइलैंड की पूरी डरावनी और सच्ची कहानी। अंत तक देखिए, क्योंकि कुछ जगहें कहानी नहीं होती, वे चेतावनी होती हैं। जिस द्वीप पर मौत ने सांस ली। वेनेजिया की चमकती नहरों के बीच, जहां पानी शीशे की तरह शांत दिखाई देता है, वहीं एक जगह है जहां पानी आज भी डर से कांपता है। उस द्वीप का नाम है पोवेग्लिया। स्थानीय नाविक कहते हैं, अगर हवा अचानक ठंडी हो जाए और पानी बिना लहरों के हिलने लगे, तो समझ लेना पोवेग्लिया तुम्हें देख रहा है। रात के 11:47 वेनेजिया के सान मार्को बंदरगाह से एक छोटी नाव अलग हुई। न नाव पर कोई पर्यटक था, न कैमरे की चकाचौंध, सिर्फ 3 लोग। लूका रोमानो, इतिहासकार, एलिना फेरारी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, और फादर मैटियो, चर्च से निष्कासित पादरी। नाव का इंजन धीमी आवाज में गूंज रहा था, मानो खुद भी आगे जाने से डर रहा हो। एलिना ने फुसफुसाकर कहा, लूका, क्या तुम्हें यकीन है कि हमें वहां जाना चाहिए? लूका ने दूर अंधेरे में उभरती परछाई की ओर देखा। अगर इतिहास को समझना है, तो उसकी कब्र तक जाना पड़ता है। पोवेग्लिया अब सामने था। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ टूटी इमारतें और झुके हुए पेड़, और हवा में जले हुए मांस की गंध जो सदियों पुरानी थी। सन 1348 यूरोप में ब्लैक डेथ यानी प्लेग फैल चुकी थी। शहरों में लाशों के ढेर लग चुके थे। मां अपने बच्चों से भाग रही थी, पति पत्नी को छोड़ रहा था। वेनेजिया की परिषद ने फैसला लिया, जो भी बीमार हो या जिसके शरीर पर एक भी काला धब्बा दिखे, उसे पोवेग्लिया भेज दो। न दवा, न इलाज, न वापसी। पहली नाव जब पोवेग्लिया पहुंची, उसमें 40 लोग थे। जब लौटी तो खाली। दूसरी नाव में 80 लोग थे, तीसरी में 200। कुछ रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे, और कुछ पहले ही मर चुके थे। द्वीप पर उतरते ही सैनिकों ने चिल्लाकर कहा, जो चल सकता है वो खुद उतरे, जो नहीं चल सकता वो यहीं खत्म हो जाएगा। रात को आग जलाई गई, लाशें जलाई गईं, लेकिन प्लेग नहीं चला। मौत की भट्टी, पोवेग्लिया की जमीन धीरे धीरे इंसानी राख से बनी। इतिहासकार कहते हैं, आज भी उस द्वीप की मिट्टी में 50% से ज्यादा इंसानी राख है। रात में जब हवा चलती है, तो ऐसा लगता है जैसे जमीन कराह रही हो। एक मां की चीख। एक और नाव आई, उसमें एक औरत थी, मारिया, और उसकी गोद में 6 महीने का बच्चा। सैनिक ने बच्चा छीनने की कोशिश की। मारिया चीखी, वो बीमार नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। सैनिक ने तलवार नीचे रखी। एक पल की चुप्पी, फिर एक चीख। उस रात पोवेग्लिया ने एक और आत्मा निगल ली। वर्तमान में वापसी। एलिना के कैमरे की बैटरी अपने आप गिर गई। फादर मैटियो के होंठ कांप रहे थे। ये जगह श्रापित है। यहां सिर्फ मरे नहीं हैं, यहां वे लोग हैं जिन्हें कभी विदा नहीं मिली। तभी टूटी इमारत से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। जहां जिंदा लोग भी लाश बन गए। रात और गहरी हो चुकी थी। समुद्र का पानी अब शांत नहीं था, वो सांस ले रहा था, मानो द्वीप के साथ मिलकर। लूका ने टॉर्च जलाई। रोशनी जैसे ही जमीन पर पड़ी, एलिना का कलेजा बैठ गया। मिट्टी सामान्य मिट्टी नहीं थी, वो काली, भुरभुरी और हल्की थी, जैसे राख। फादर मटेयो ने धीरे से कहा, ये जमीन कब्र नहीं है, ये चिता है।
सन 1630 दूसरी बार प्लेग ने वेनेजिया को घेरा, पहले से भी ज्यादा निर्दयी, पहले से भी ज्यादा तेज। इस बार सरकार ने पोवेग्लिया को सिर्फ क्वारंटीन द्वीप नहीं बल्कि अंतिम समाधान बना दिया। यहां सिर्फ बीमार नहीं आते थे, यहां वे भी भेजे जाते थे जिन पर शक हो, जिनके परिवार में कोई मरा हो, जिनके चेहरे पर डर दिखे। डर अब अपराध बन चुका था। डर से भरी नावें। हर सुबह नहरों से नावें निकलती, लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांकते पर आवाज नहीं निकालते, क्योंकि आज जो नाव में है कल वही देखने वाला भी हो सकता था। एक नाव में था टोमासो बेलिनी, एक साधारण बढ़ई। उसकी पत्नी स्वस्थ थी, बच्चे भी, पर पड़ोसी ने कहा था टोमासो रात में खांसता है। बस इतना काफी था। द्वीप पर पहला दिन। पोवेग्लिया पर उतरते ही टोमासो ने देखा चारों ओर बिखरी लाशें, कुछ आधी जली, कुछ बिना आंखों की। एक बूढ़ा आदमी पत्थर पर बैठा खुद से बातें कर रहा था। एक औरत दीवार से सिर मार रही थी। किसी ने टोमासो के कान में फुसफुसाया, यहां बीमार होना जरूरी नहीं, यहां रहना ही काफी है। रात की आग। शाम होते ही घंटियां बजाई गईं। मतलब साफ था, जो आज मरा है उसे अभी जलाओ। लाशों को ढेर में फेंका गया, लकड़ी डाली गई, तेल डाला गया और आग। पर समस्या ये थी, सब मरे नहीं थे, कुछ सिर्फ बेहोश थे, कुछ डर से जकड़े। आग जलने से पहले एक चीख उठी, फिर दूसरी, फिर सन्नाटा। डर का संक्रमण। टोमासो बीमार नहीं था, पर उसने हर दिन मरते देखा, हर रात चीखें सुनी, हर सुबह राख पर चला। तीसरे हफ्ते उसने खुद से बात करना शुरू किया। 5वें हफ्ते उसने अपना नाम भूलना शुरू किया और 7वें हफ्ते जब सैनिक आए तो उसने खुद आग में कूदने की कोशिश की। पोवेग्लिया का नियम। यहां एक अघोषित नियम था, अगर तुम जिंदा भी रह गए तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। डर यहां बीमारी से ज्यादा तेज फैलता था। एक बच्चा जो नहीं रोता था। एक दिन एक छोटी लड़की लाई गई, सोफिया, उम्र 7 साल। वो रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, बस सबको देखती रही। टोमासो ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? सोफिया ने जवाब दिया, मां ने कहा था मरने से पहले डर खत्म हो जाता है। 3 दिन बाद सोफिया मरी नहीं, लेकिन उसने बोलना बंद कर दिया। वर्तमान में एलेना को लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन उसके कान में एक धीमी आवाज आई, हम बीमार नहीं थे। लूका ने रिकॉर्डर ऑन किया। रिकॉर्डर में एक साथ कई आवाजें गूंज उठीं। हमें चुना गया, हमें फेंक दिया गया, हम लौटना चाहते हैं। फादर मटेओ घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आत्माएं नहीं है, ये गवाह है। अस्पताल की परछाई। द्वीप के बीचों बीच एक ऊंची इमारत खड़ी थी, टूटी खिड़कियां, झुका हुआ टावर। लूका ने कहा, असली डर वहां से शुरू होता है। एलेना का गला सूख गया, क्योंकि उसने टावर की खिड़की में एक साया हिलते देखा। डॉक्टर जिसने भगवान बनने की कोशिश की। पोवेग्लिया का टावर अब बिल्कुल सामने था। चांद बादलों के पीछे छिप चुका था और टावर की परछाई जमीन पर ऐसे फैल रही थी जैसे कोई लंबा काला हाथ तीनों को पकड़ना चाहता हो। फादर मटेओ ने क्रॉस का निशान बनाया। ये जगह अस्पताल नहीं थी, ये एक प्रयोगशाला थी। लूका ने सिर हिलाया और डॉक्टर वो कोई साधारण आदमी नहीं था। सन 1921 यूरोप युद्ध से उबर रहा था। मौत अब मैदानों से निकलकर अस्पतालों में बस चुकी थी। पोवेग्लिया को सरकारी मानसिक अस्पताल घोषित किया गया। दुनिया को बताया गया, यहां इलाज होगा। सच ये था, यहां समाज से काट दिए गए लोग भेजे जाते थे, अवसाद में डूबे, युद्ध से टूटे, जिनकी आंखों में डर था और जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। और इन्हीं के बीच आया डॉक्टर विटोरियो मालवोलियो। डॉक्टर विटोरियो मालवोलियो, लंबा पतला शरीर, हमेशा सफेद कोट और आंखों में अजीब सी चमक। वो मानता था
डर एक बीमारी है और हर बीमारी का इलाज काटने से होता है। उसके लिए मरीज इंसान नहीं थे, वे नमूने थे। अस्पताल के भीतर कमरे बंद रहते, खिड़कियों पर जंग लगी सलाखें। मरीजों को नाम से नहीं, नंबर से बुलाया जाता। नंबर 17, नंबर 32, नंबर 41। अगर कोई रोता तो उसे शांत नहीं किया जाता, उसे खोला जाता। पहला प्रयोग, एक जवान सैनिक लाया गया। युद्ध में उसने अपने पूरे दस्ते को मरते देखा था। वो चीखता था, रात में कांपता था। डॉक्टर विटोरियो ने कहा, डर दिमाग में है तो दिमाग को देखना होगा। बिना एनेस्थीसिया उसका सिर खोला गया। चीखें टावर की दीवारों से टकराईं, समुद्र तक पहुंची और लौटकर दूसरे मरीजों के कानों में घुस गईं। वो सैनिक मरा नहीं, पर उसने कभी आंख नहीं झपकाई। धीरे धीरे पागलपन। डॉक्टर विटोरियो मानने लगा कि वो आवाजें सुन सकता है। मरे हुए मरीज उससे बात करते थे। वे कहते थे, हम ठीक हो गए हैं डॉक्टर, अब आपकी बारी है। उसने इसे सफलता समझा। टावर की रातें। टावर के ऊपर एक कमरा था। रात को डॉक्टर विटोरियो वहां अकेला बैठता, कभी हंसता, कभी चिल्लाता। नर्सें कहती थीं, वो दीवारों से बात करता है। एक नर्स अन्ना ने एक रात सुना, तुम गलत हो, तुम भगवान नहीं हो। अन्ना ने झांक कर देखा। डॉक्टर विटोरियो खुद से नहीं बोल रहा था, वो किसी और से बहस कर रहा था। मरीजों की वापसी। जो मरीज मर चुके थे वे सपनों में लौटने लगे। बाकी मरीजों को एक जैसी बातें सुनाई देती, यहां से निकलो, वो तुम्हें देख रहा है, टावर ऊपर बुला रहा है। एक मरीज ने कहा, डॉक्टर अब हमें नहीं खोलता, वो खुद को खोल रहा है। अन्ना की सच्चाई। अन्ना ने रिकॉर्ड लिखना शुरू किया। उसने देखा डॉक्टर विटोरियो खुद पर प्रयोग कर रहा था। दर्पण के सामने खड़ा होकर अपने सिर पर निशान बनाता, बुदबुदाता, अगर डर यही है तो इसे निकाल देना चाहिए। अन्ना भागना चाहती थी, लेकिन पोवेगलिया से कोई भागता नहीं था। अंतिम रात। एक रात पूरे अस्पताल में घंटियां बज उठीं। मरीज चिल्लाने लगे, नर्सें रोने लगीं। डॉक्टर विटोरियो टावर की छत पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा राख जैसा। वो चिल्लाया, मैं ठीक हो गया हूं, अब कोई आवाज नहीं। और फिर कुछ लोगों ने कहा वो कूद गया, कुछ ने कहा उसे धकेला गया। लेकिन जो भी हुआ, नीचे गिरते समय उसकी चीख पूरे द्वीप में फैल गई और उसके बाद पोवेगलिया कभी शांत नहीं हुआ। वर्तमान में एलेना की सांस तेज हो गई। क्या वो अब भी यहां है? तभी टावर से एक धीमी हंसी गूंजी। लूका का रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। एक आवाज आई, डर अभी खत्म नहीं हुआ है। फादर मटेओ ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से जाना चाहिए, लेकिन पोवेगलिया अब उन्हें जाने नहीं दे रहा था। जब द्वीप ने दरवाजे बंद कर लिए, टावर से आती हंसी हवा में घुल चुकी थी, लेकिन उसकी गूंज तीनों के सीने में अटक गई। एलेना ने कांपते हाथों से कैमरा पकड़ा। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? लूका ने स्क्रीन देखी। कैमरा ऑन था, लेकिन फ्रेम में कुछ और भी था। टावर की खिड़की में एक आकृति, स्थिर, देखती हुई। द्वीप का बदलता चेहरा। जैसे जैसे वे अस्पताल की ओर बढ़े, रास्ता बदलता गया। जो दीवारें टूटी थीं, वे अब सीधी लगने लगीं। जो दरवाजे खुले थे, वे अपने आप बंद होने लगे। फादर मटेओ बुदबुदाया, ये जगह हमें याद कर रही है। सन 1924। डॉक्टर विटोरियो की मौत के बाद अस्पताल को बंद करने का आदेश आया। सरकारी अधिकारी आए, फाइलें जलाई गईं, रिकॉर्ड मिटाए गए। एक अधिकारी ने कहा, जो हुआ वो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन नर्सें जानती थीं, मरीजों की चीखें दीवारों में समा चुकी थीं। अस्पताल का अंतिम दिन। मरीजों को हटाया जा रहा था। कुछ चल सकते थे, कुछ घसीटे जा रहे थे और कुछ पहले ही खाली हो चुके थे। एक बूढ़ी औरत अन्ना का हाथ पकड़कर बोली, उसे मत छोड़ना, वो अभी भी ऊपर है। अन्ना ने ऊपर देखा। टावर की छत पर कोई खड़ा था, पर वो डॉक्टर विटोरियो नहीं लग रहा था। अन्ना का फैसला। अन्ना भाग सकती थी, नाव तैयार थी, लेकिन उसने अस्पताल के बेसमेंट में एक दरवाजा देखा। दरवाजा जिस पर कभी ताला नहीं लगा। वो अंदर गई।
बेसमेंट का सच, अंधेरा, नमी और दीवारों पर खरोंच के निशान। यहां वो लोग रखे जाते थे जो बहुत ज्यादा जानते थे। अन्ना को एक लोहे का संदूक मिला। उसमें डायरी थी, डॉक्टर विटोरियो की। डायरी की आखिरी पंक्तियां, वे मुझे रोकना चाहते हैं लेकिन वे समझते नहीं, ये द्वीप मुझे सुनता है। डर यहां मरता नहीं, वो रूप बदलता है। अन्ना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल पीछे से आवाज आई, तुमने पढ़ लिया। वो जो गिरा नहीं था। अन्ना मुड़ी। सामने डॉक्टर विटोरियो था, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसका शरीर जैसे धुएं से बना हो, आंखें खाली। वो बोला, मैं मरा नहीं हूं, मैं यहां का हिस्सा हूं। अन्ना चीखी और फिर कुछ नहीं। पोवेग्लिया का मौन। अस्पताल बंद कर दिया गया। द्वीप पर ताले लगे। वेनेजिया ने कहा, यह जगह खाली है। लेकिन मछुआरे जानते थे, रात में लाइट जलती है, घंटियां बजती हैं और कभी कभी कोई रोता है। वर्तमान में वापसी। एलेना ने अचानक कहा, हम वापस नहीं जा पाएंगे। नाव जहां बांधी थी वहां नहीं थी, या शायद वहां कभी थी ही नहीं। लूका ने धीमे से कहा, हम अब कहानी नहीं सुन रहे, हम उसका हिस्सा बन चुके हैं। तभी अस्पताल के भीतर से एक परिचित आवाज आई। अन्ना अकेली नहीं थी। अन्ना जो कभी गई ही नहीं। अस्पताल के भीतर से आती आवाज हवा नहीं थी, वो याद थी। एलेना के होंठ कांपने लगे। ये किसकी आवाज है? लूका ने धीमे से कहा, अन्ना। फादर माटेओ की आंखें भर आईं। अगर वो अभी भी यहां है तो इसका मतलब है किसी को जाने नहीं दिया गया। अस्पताल के गलियारे। वे अंदर गए। हर कदम पर लकड़ी की फर्श कराह रही थी, जैसे किसी बोझ से नहीं बल्कि सदियों के दर्द से। दीवारों पर अब भी नंबर लिखे थे, 17, 32, 41, पर उनके नीचे नए निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से लिखा हो। सुनो, भागो, वो देख रहा है। अन्ना की आखिरी रात। अन्ना होश में आई तो वो उसी बेसमेंट में थी। चारों ओर मरे हुए मरीजों की परछाइयां। वे बोल नहीं रहे थे, बस देख रहे थे। और बीच में डॉक्टर विटोरियो खड़ा था। तुम डर गई हो, उसने कहा। डर ही तो बीमारी है। अन्ना ने कांपते हुए पूछा, आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर मुस्कुराया, गवाह, गवाह बनना। डॉक्टर विटोरियो ने कहा, अगर दुनिया जान गई तो ये जगह मर जाएगी, और अगर ये जगह मरी तो मैं भी। उसने अन्ना को एक विकल्प दिया, या तो तुम जाओ और सब भूल जाओ, या यहीं रहो और सबको याद दिलाती रहो। अन्ना ने ऊपर देखा। दीवारों पर मरीजों के चेहरे उभर रहे थे। वे रो नहीं रहे थे, वे अनुरोध कर रहे थे। अन्ना ने आंखें बंद कर लीं। मैं रुकूंगी। पवेग्लिया की पहली प्रहरी। उस रात अन्ना मरी नहीं, लेकिन वो जीवित भी नहीं रही। वो द्वीप की आवाज बन गई। जो भी यहां आया उसे वो दिखी, कभी नर्स के रूप में, कभी रोती औरत की तरह, कभी फुसफुसाहट में। मछुआरों की कहानी। सालों बाद एक मछुआरे ने कहा, मैंने उसे देखा था, वो किनारे खड़ी थी। उसने कहा, ये जगह मत छेड़ो। दूसरे ने कहा, उसने मेरी नाव खोल दी पर मुझे डुबोया नहीं। अन्ना किसी को मारती नहीं थी, वो रोकती थी। वर्तमान में खुलता सच। एलिना को कैमरे की स्क्रीन पर एक औरत दिखी। पुराना नर्स यूनिफॉर्म, थकी आंखें। वो सीधे कैमरे में देख रही थी। तुम लोग भी उसे ढूंढ रहे हो, है ना? आवाज आई। लूका ने कांपते हुए पूछा, किसे? स्क्रीन पर होंठ हिले। डॉक्टर को। डॉक्टर विटोरियो अभी भी है। फादर माटेओ ने कहा, तो वो मरा नहीं? एलिना ने जवाब दिया, नहीं, वो यहां फंसा है। और तभी टावर की घंटी अपने आप बज उठी। एक बार, फिर 2 बार, फिर लगातार। आत्माओं का जागना। अस्पताल के कमरे खुलने लगे। हवा ठंडी हो गई। हर कोने से आवाजें आने लगीं। हमें देखा जाए, हमें याद रखा जाए, हमें छोड़ा गया था। अन्ना की आवाज सब पर भारी थी। अब नहीं। अन्ना का अनुरोध। कैमरे की स्क्रीन काली हो गई। आखिरी शब्द गूंजे, अगर तुम सच चाहते हो तो टावर पर आओ, लेकिन याद रखना, हर सच वापसी नहीं देता। लूका ने गहरी सांस ली। हमें ऊपर जाना होगा। फादर माटेओ ने क्रॉस पकड़ा। और अगर हम नहीं लौटे?
एलिना ने आंसू पोंछे। तो कम से कम दुनिया को पता तो चलेगा कि यहां क्या हुआ था। तीनों टावर की ओर बढ़े। टावर की चोटी और अंतिम सच। टावर की सीढ़ियां पत्थर की नहीं लग रही थीं, वे धड़क रही थीं। हर कदम पर जैसे कोई दिल जोर जोर से धड़क रहा हो। एलेना का हाथ रेलिंग पर था, लेकिन रेलिंग ठंडी नहीं थी, वो गीली थी। ये पानी नहीं है, उसने फुसफुसाया। लूका ने सिर हिलाया। ये यादें हैं। सीढ़ियों के बीच जैसे जैसे वे ऊपर बढ़े, आवाजें साफ होने लगीं। कभी हंसी, कभी रोना, कभी ऑपरेशन के औजारों की आवाज। फादर माटियो को लगा कोई उसके कान में बोल रहा है, भगवान यहां नहीं आया। उसकी पकड़ क्रॉस पर और कस गई। फ्लैशबैक। अंतिम प्रयोग। डॉक्टर विटोरियो टावर की चोटी पर खड़ा था। उसके सामने एक दर्पण, पीछे मरीजों की परछाइयां। उसने डायरी खोली। अगर डर दिमाग में है तो आत्मा में क्या है? उसने खुद पर अंतिम प्रयोग शुरू किया। चीखें नहीं थीं, बस एक लंबी सांस, और फिर कुछ टूट गया। बीच में अटकी आत्मा। डॉक्टर विटोरियो मरा नहीं और जिया भी नहीं। उसका डर द्वीप में फैल गया, हर दीवार में, हर कमरे में। और तभी अन्ना ने कदम रखा। अन्ना बनाम डॉक्टर। बस करो, अन्ना ने कहा। डॉक्टर विटोरियो हंसा। अब बहुत देर हो चुकी है। अन्ना बोली, नहीं, अब गवाह है। डॉक्टर की आंखें अंधेरी हो गईं। तो तुम भी यहीं रहोगी? अन्ना ने जवाब दिया, अगर यही कीमत है तो मैं दूंगी। वर्तमान। टावर की छत। वे तीनों आखिरकार ऊपर पहुंच गए। छत खुली थी, चांद सामने था, और बीच में दो आकृतियां, एक धुएं सी, एक रोशनी सी। डॉक्टर विटोरियो और अन्ना, आमना सामना। डॉक्टर बोला, तुम उन्हें ले जाना चाहते हो? अन्ना ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें जाने देना चाहती हूं। डॉक्टर चौंका, मुझे? हां, अन्ना बोली, क्योंकि तुम्हारा डर हम सबको बांध रहा है। डॉक्टर की हंसी कांप गई। द्वीप की आवाज। चारों ओर आत्माएं इकट्ठा होने लगीं। वे चिल्लाई नहीं, वे देख रही थीं। फैसले का इंतजार। अन्ना का बलिदान। अन्ना ने पीछे मुड़कर लूका, एलेना और फादर माटेओ को देखा। अगर सच बाहर गया तो ये जगह मुक्त हो सकती है। और आपका? एलेना रो पड़ी। अन्ना मुस्कुराई, मैं पहले ही मुक्त हूं। उसने हाथ बढ़ाया और डॉक्टर विटोरियो को छू लिया। एक तेज रोशनी फैली। घंटी एक बार बजी। खामोशी। हवा थम गई। आवाजें रुक गईं। टावर हल्का हो गया। डॉक्टर विटोरियो गायब था, और अन्ना भी। वापसी। जब वे नीचे उतरे, नाव किनारे बंधी थी। समुद्र शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। लूका ने रिकॉर्डर देखा। सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। एक आवाज आखिर में थी, याद रखना, हमें डर नहीं, भुलाया जाना मारता है। सच जो दुनिया ने सुन लिया। सुबह की पहली रोशनी वेनेजिया की नहरों पर फैल रही थी। पानी वही था, नावें वही थीं, पर लूका, एलेना और फादर माटेओ वही नहीं रहे थे। रात उनके भीतर उतर चुकी थी। द्वीप से दूर नाव चुपचाप आगे बढ़ रही थी। पीछे पोवेगलिया धुंध में घिरा था। एलेना ने आखिरी बार पीछे देखा। उसे लगा किनारे पर कोई खड़ा है। नर्स का यूनिफॉर्म, शांत चेहरा, और फिर धुंध। रिकॉर्डिंग की कीमत। वे शहर पहुंचे। एलेना ने फुटेज देखी। हाथ कांप रहे थे। वीडियो में आवाजें थी, परछाइयां थी, और वो पल भी जब रोशनी फैली थी। फादर माटेओ ने कहा, अगर ये दुनिया को दिखाया तो लोग इसे नहीं भूल पाएंगे। लूका बोला, और अगर नहीं दिखाया तो अन्ना की कुर्बानी बेकार होगी। फैसला चुपचाप हो गया। दुनिया की प्रतिक्रिया। डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई।
पहले लोग हंसे, नाटक है। फिर इतिहासकार बोले, कुछ तथ्य मेल खाते हैं। फिर सरकार ने बयान दिया कि पोवेगलिया पर कोई आधिकारिक प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन पुरानी फाइलें खुलने लगी। नर्सों के नाम, गायब मरीज, अधूरे रिकॉर्ड। पोवेगलिया आज। द्वीप अब भी बंद है, पर अब नावें अपने आप उससे दूर नहीं जाती। मछुआरे कहते हैं, अब डर नहीं लगता। रात को कभी कभी एक लाइट जलती है, पर चीखें नहीं आती। अन्ना की विरासत। एक पुरानी चर्च में एक मोमबत्ती जलाई जाती है। नाम नहीं लिखा, लेकिन लोग जानते हैं वो एक नर्स के लिए है, जिसने सबको याद दिलाया। क्या पोवेगलिया मुक्त हो गया, या उसने सिर्फ एक रूप बदला? लूका आज भी कहता है, कुछ जगहें इतिहास नहीं होती, वे चेतावनी होती हैं। ये कहानी यहीं रुकती है, लेकिन पोवेगलिया अब भी वहीं है। अगर कभी वेनेजिया की नहरों में हवा अचानक ठंडी हो जाए, तो याद रखना, कोई देख रहा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन पोवेगलिया नहीं। आज भी वो द्वीप वेनेजिया की नहरों के बीच खामोश खड़ा है, मानो किसी के लौटने का इंतजार कर रहा हो। जिस जमीन पर इंसानों ने इंसानों को मरने के लिए छोड़ा, जहां दर्द को दवा कहा गया और चीखों को नजरअंदाज किया गया, वहां शांति कैसे आ सकती है? शायद आत्माएं आज भी वही हैं, या शायद पोवेगलिया सिर्फ हमें याद दिला रहा है कि सबसे डरावनी चीज भूत नहीं, इंसान होता है। अगर कभी आपकी नाव उस द्वीप के पास से गुजरे और हवा अचानक ठंडी हो जाए, तो समझ जाना, इतिहास अब भी सांस ले रहा है। क्योंकि कुछ जगहें कभी वीरान नहीं होती, वे बस देखती रहती हैं।